अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम क्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है बफर सोल्यूशन के हवाले से, जो कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें हम बफर सोल्यूशन और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में एसिडिक बफर है, बेसिक बफर है। एसिडिक बफर की कंपोजिशन क्या है, किस तरह बनाते हैं, बेसिक बफर की कंपोजिशन क्या कैसे बनाते हैं, उसके एग्जाम्पल देंगे। तो आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है बफर सोल्यूशन के हवाले से। बफर सोल्यूशन है क्या चीज? मैंने एक डिफिनीशन लिखा है, a solution in which resist changes in pH when a small amount of strong acid or strong base is added to it is called buffer solution। ठीक है जी, चलो जो मैंने लिखा है उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने एक सोल्यूशन ऐड किया है और इस सोल्यूशन का जो पीएच है वो मेरे पास है 6। सपोज मैंने लिया है 6। ठीक है जी, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और एक एक्सपेरिमेंट में मैंने एक सोल्यूशन बनाया है, एसिडिक सोल्यूशन है जिसका पीएच क्या है, 6 है। अब देखिए, मुझे चाहिए कि मैं इसमें ऐड करूं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या ऐड करूं? स्ट्रॉन्ग बेस। रिक्वायरमेंट है एक्सपेरिमेंट का, जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं उस प्रोडक्ट में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस की एडिशन जरूरी है। लेकिन वहां पर एक और पॉइंट है कि पीएच भी 6 होना चाहिए। मतलब यह अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है पीएच इंक्रीज होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट का रिक्वायरमेंट ये है कि पीएच जो है वो 6 ही 6 रहेगा। पीएच को हमने चेंज नहीं करना। ठीक है जी, हमने बेस भी ऐड करना है एंड पीएच को भी मेंटेन रखना है। ठीक है जी, तो साइंटिस्ट ने कहा कि बेसिकली हम किस तरह करते हैं, इसी तरह यहाँ पर हम एक सोल्यूशन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? यहाँ पर हम एक सोल्यूशन ऐड करेंगे और उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, बफर सोल्यूशन कहेंगे। ये बफर सोल्यूशन क्या काम करेगा? ये बफर सोल्यूशन काम करेगा जो कि पीएच जो भी है उस पीएच को मेंटेन रखेगा। मतलब ये अगर मैं बेस ऐड करता हूं तो एडिशन ऑफ बेस से पीएच 6 के बजाय क्या होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, क्योंकि बेस ऐड कर रहे, बेस से पीएच इंक्रीज होता है। लेकिन प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, जो रिएक्शन है उसकी कंडीशन में क्या लिखा है कि पीएच मेरे पास 6 होगा। अगर 6 से ज्यादा होता है या 6 से कम होता है तो मुझे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इस 6 को मेंटेन करने के लिए हम यहां पर एक सोल्यूशन ऐड करेंगे जिसको क्या कहते हैं, बफर सोल्यूशन। तो देखिए, हम वो सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो कि रेजिस्ट करता है। किस चीज को रेजिस्ट करता है? पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। अगर हम एसिड ऐड करते हैं या बेस ऐड करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, तो जो भी उस सोल्यूशन का जो भी यहां पर कंडीशन है, जो भी यहां पर सब्सटेंस आपने लिए हैं, उसका जो भी पीएच है उसको क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। इस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, बफर सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है जी, अब बफर सोल्यूशन के फिर फर्दर टाइप है, हम मोस्टली पढ़ते हैं कि उसके 2 टाइप्स है। एक को हम पढ़ते हैं एसिडिक बफर है, दूसरा हमारे पास क्या है, बेसिक बफर है। फर्स्ट नंबर एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या है? एसिडिक बफर किस चीज से बनता है? हम कहेंगे वीक एसिड की डिफिनीशन कुछ यूं लिखे, वीक एसिड इसकी कंपोजिशन क्या है, वीक एसिड with its salt of strong base। strong base क्लियर, इसकी क्या है, कंपोजिशन है। एसिडिक बफर में क्या होगा, वीक एसिड होगा। क्लियर, एंड क्या होगा, हमने साल्ट लेना है, साल्ट एंड वीक एसिड, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक बफर। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है, जो भी आपने वीक एसिड लिया है उसी वीक एसिड का आपने साल्ट भी लेना है, लेकिन वो वीक एसिड आप लोगों ने किस चीज के साथ ट्रीट करना है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करना है। एसिडिक बफर का अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो मेरे पास है CH3COOH, जिसको हम कहते हैं एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड को हम लेंगे सोडियम एसीटेट के साथ। क्लियर, सोडियम एसीटेट या सोडियम एसिड पर भी लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं सोडियम एसीटेट। इन दोनों मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है एसिडिक बफर है। किस तरह, एक तो वीक एसिड है, चलो वीक एसिड तो क्लियर है, CH3COOH हमारे पास क्या है, वीक एसिड है।
ठीक है जी। लेकिन ये सेकंड पॉइंट को जरा देख ले, हमने इसी वीक एसिड का साल्ट लेना है, इसी वीक एसिड का हमने क्या लेना है, साल्ट। लेकिन साल्ट आप लोगों को पता है किस चीज से बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। जब हम एसिड और बेस को आपस में क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जिससे क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो ये क्या है, हमारे पास एसिटिक एसिड है। क्लियर। एसिटिक एसिड को जो हमने लिया है पहले यहाँ पर वीक एसिड, उस वीक एसिड को हमने, इस वीक एसिड का हमने लेना है साल्ट, यही वीक एसिड है। लेकिन उस साल्ट में बेस क्या होना चाहिए, उस साल्ट में आपका जो बेस होना चाहिए वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों को जब हम आपस में ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा CH3COO, जिसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। एंड यहाँ पर क्या है, ये तो सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। एंड यहाँ से एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर। क्लियर। तो मिक्सचर में हम क्या लेंगे, वीक एसिड, और इसी वीक एसिड का क्या लेंगे, साल्ट लेंगे। ठीक है जी। तो इन दोनों को मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, इन दोनों के मिक्सचर को हम कहेंगे एसिडिक बफर। क्या कहेंगे, एसिडिक बफर। ठीक है जी। एंड इस एसिडिक बफर का पीएच क्या होगा, इसका पीएच हमारे पास होगा लेस देन 7। एसिडिक बफर का पीएच क्या होगा, एसिडिक बफर का पीएच होगा लेस देन, पीएच होगा लेस देन 7 से कम होगा, मतलब 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, लेकिन क्या होगा, 7 से कम होगा। उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक बफर कहेंगे। सेकंड हमारे पास है बेसिक बफर। बेसिक बफर भी सेम है। ठीक है जी। बेसिक बफर, सेकंड नंबर लिख ले, बेसिक बफर। बेसिक बफर को किस तरह डिफाइन करेंगे, इसका कंपोजिशन क्या होगा, हम कहेंगे वीक बेस विद साल्ट, विद ए साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है जी। यहां पर भी हमने क्या लेना है, वीक बेस। एसिडिक बफर में वीक एसिड था, यहां पर क्या लेंगे, वीक बेस लेंगे। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, एंड अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, वीक बेस है, और ये हमारे पास क्या है, साल्ट है, जो कि इसी बेस से बना है। लेकिन बेस के साथ जो हमने एसिड ट्रीट किया है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। फॉर एग्जांपल अगर हम वीक बेस लेते हैं तो वीक बेस में हम क्या लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सही है, जो कि कंपोजिशन में है वीक बेस हमने लेना है। अब हमने क्या लेना है, साल्ट लेना है, इसी एसिड का, सॉरी इसी बेस का साल्ट लेना है। ठीक है जी। यही साल्ट हम अपने प्रिपेयर करना है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने लेना है, ये हमारे पास क्या है, वीक बेस है। इसी वीक बेस को हमने ट्रीट करना है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। किस चीज के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हमने वीक बेस को ट्रीट करना है, जिससे हमारे पास क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और साथ में वाटर रिलीज होगी। तो यहां पर ये अमोनियम क्लोराइड किस चीज से बना है, इसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वीक बेस है, और इसके साथ हमने क्या ट्रीट किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड ट्रीट किया है। तो इससे हमारे पास क्या बना है, इससे हमारे पास बना है बेसिक बफर। ठीक है जी। और यहां पर क्या है कि इस बेसिक बफर का पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। ये हमारे पास क्या है, बेसिक बफर एंड एसिडिक बफर के हवाले से है। यहां पर चलो कि एमसीक्यूज करते हैं। एक एमसीक्यू है कि which pair is acidic buffer? कौन सा पेयर हमारे पास क्या है, एसिडिक बफर है। फर्स्ट नंबर को अगर हम ले ले CH3COOH, एंड यहां पर हम ले ले HF। सही है। अच्छा, सेकंड, सॉरी HF नहीं, यहां पर बेस होगा, साल्ट होगा, सॉरी। यहां पर ले, अगर हम ले अमोनियम क्लोराइड ले,
सही है। सेकंड, अगर भी हम ले एसिटिक एसिड ले ले और इसको ट्रीट करें किस चीज के साथ, सोडियम क्लोराइड। सही है। अच्छा जी, अगर हम ले थर्ड नंबर ऑप्शन, क्या ले, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इसको ट्रीट करें किस चीज के साथ, NaCl के साथ ट्रीट करें। ठीक है जी। एंड डी ऑप्शन हम ले ले एसिटिक एसिड लेते हैं और इसको ट्रीट करते हैं CH3COONA के साथ। अब हमसे पूछा जा रहा है कि विच पेयर इज एसिडिक बफर, कौन सा हमारे पास एसिडिक बफर है। तो एसिडिक बफर के लिए क्या चाहिए, वीक एसिड चाहिए। फर्स्ट नंबर, ये वीक एसिड है, हाँ। ये वीक एसिड है, हाँ। ये वीक एसिड नहीं तो बेस है, तो सी ऑप्शन तो सिरे से गलत है। एंड डी ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर भी वीक एसिड है, तो मतलब ए बी एंड डी इन तीनों में कोई एक ऑप्शन हो सकता है। एसिडिक बफर को हमने कहा है वीक एसिड और उसका साल्ट जो कि किस चीज से बना है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। क्लियर। यहां पर देखिए अमोनियम क्लोराइड किस चीज से बना है, अमोनियम क्लोराइड अगर हम देख ले तो अमोनियम क्लोराइड बना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। ये जो बेस है ये क्या है हमारे पास, वीक बेस है। क्लियर। हमने कहा था कि जो हमारे पास साल्ट बनेगा इस एसिड के साथ हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ट्रीट करना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। CH3COOH है, यहां पर NaCl है। ठीक है जी। अब देखिए NaCl किस चीज से बना है, NaCl NaOH से बना है, एंड साथ में हमारे पास बना है HCl से बना है, NaCl। क्लियर। यहां पर जाहिर सी बात है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये साल्ट जो बना है ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, लेकिन यहां पर जो एसिड यूज हुआ है वो तो ये वाला एसिड नहीं है, ये तो कोई और एसिड है। सही है। तो हमने कहा है कि जो वीक एसिड हमने लेना है उसी एसिड का साल्ट, वही एसिड साल्ट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो फिर हमने दूसरा एसिड नहीं लेना, वही एसिड लेना है, तो ये भी गलत है। थर्ड नंबर ये रहता है, तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सही है। तो इसी टाइप के एमसीक्यूज पे आते हैं एंड यही बफर सॉल्यूशन का कंसेप्ट है। ऐसे कंसेप्ट में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।